आप सभी सनातन हिंदू धर्म प्रेमी जनों को हर हर महादेव। विक्रम संवत 2082 ईस्वी सन 2025 में आश्विन शुक्ल पक्ष यानी कि क्वार के नवरात्रे चल रहे हैं। अब की बार इस नवरात्र में एक तिथि की वृद्धि हुई है, इसलिए अब की बार सभी भक्तों को 9 दिन की बजाय 10 दिन भगवती का सेवा पूजन स्मरणार्चन करने का मौका मिला है। इसलिए संभवतः अष्टमी या नवमी को लेकर के भी कुछ प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं। तो इस संबंध में बता दें कि दृक् सिद्धांत से, निर्णय पक्ष से बने हुए सभी पंचांगों के अनुसार, अधिकांशतः जिनमें श्री मार्तंड पंचांग, श्री दिवाकर पंचांग, श्री ब्रजभूमि राजधानी पंचांग आदि प्रमुख हैं, उन सभी पंचांगों के अनुसार और व्रत पर्व निर्णायक सूत्रों ग्रंथों के अनुसार भी श्री दुर्गाष्टमी 30 सितंबर मंगलवार के दिन मनाई जानी चाहिए। महानवमी दुर्गा नवमी 1 अक्टूबर बुधवार के दिन मनाई जानी चाहिए और इन दोनों पर्वों को मनाने के दिवस में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रखना चाहिए हम सभी को। 30 सितंबर मंगलवार को दुर्गाष्टमी, 1 अक्टूबर बुधवार को श्री दुर्गा नवमी का पर्व प्रसन्नता के साथ निश्चिंत होकर के मनाएं। इसी के साथ यहाँ पर एक बात और आप सभी से हम आग्रह पूर्वक कहना चाहेंगे कि सनातन हिंदू समाज में एक परंपरा है कि किसी के यहाँ दुर्गाष्टमी को भगवती का पूजन करके व्रत समापन कर दिए जाते हैं, किसी के यहाँ नवमी को पूजन स्मरणार्चन करके व्रत संपन्न कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि चाहे तो आप प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक पूरे नवरात्र व्रत रखने का संकल्प करें, अथवा पहली नवरात्र और अंतिम नवरात्र के व्रत करने का संकल्प करें, अथवा आपके यहाँ अष्टमी को पूजा होती हो अथवा आपके यहाँ नवमी को पूजा होती हो। हर स्थिति में हम सभी को नवमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अष्टमी का व्रत करके नवमी को हम व्रत को खोल दें, नवमी के दिन हम भोजन कर लें। ऐसा नहीं करना चाहिए कि सप्तमी को व्रत करके अष्टमी को हम व्रत समाप्त कर दें और भोजन कर लें। ये किसी भी दृष्टि से न तो शास्त्रीय है और न ही इसका कोई औचित्य है। प्रतिदिन भगवती एक अलग नाम और स्वरूप के साथ भक्तों को उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए उपस्थित होती हैं। उन्हीं स्वरूप और नामों से भगवती का प्रतिदिन पूजन होता है। इसमें जो सबसे अंतिम दिवस नवमी वाले दिन भगवती जगदम्बा का नाम कहा जाता है वो सिद्धिदात्री हैं, यानी कि आपने 9 दिन जो भी सेवा पूजन स्मरणार्चन किया उसकी सिद्धि के लिए, उसका फल देने के लिए, उसका पुण्य प्रदान करने के लिए भगवती सिद्धिदात्री के रूप में उपस्थित होती है। इसलिए नवमी को व्रत अवश्य रखना चाहिए। अब आप एक सामान्य रूप से विचार करें कि आपने प्रतिपदा से लेकर के अष्टमी तक व्रत किया, अथवा प्रतिपदा से लेकर के सप्तमी तक व्रत किया, अष्टमी को भोजन कर लिया, अथवा अष्टमी को व्रत करके नवमी को भोजन कर लिया, और भगवती जगदम्बा नवमी के दिन सिद्धि देने के लिए, आपके व्रत पूजन स्मरणार्चन का पुण्य देने के लिए उपस्थित होती हैं, तब उनको कैसा लगेगा। इसलिए हर स्थिति में व्रत का प्रकार चाहे जो भी हो, पूरे व्रत रखें, चढ़ते उतरते रखें, लेकिन हर स्थिति में नवमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। नवमी का व्रत करके दशमी के दिन व्रत की पारणा करनी चाहिए और दशमी के दिन ही भगवती का विसर्जन करना चाहिए, कलश का विसर्जन करना चाहिए। जो भी देवी देवताओं को आपने बुलाया है मंत्र आदि के द्वारा, उनको विसर्जन करना चाहिए। जो भी आपके आचार्य उसमें निर्देश करें उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। लेकिन मूल बात यह है कि नवमी को व्रत अवश्य रखना चाहिए। अब आप में से कोई सज्जन ये कह सकते हैं, ये प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि फिर कन्या पूजन और कन्या भोजन का क्या विषय है, उसको कैसे संपादित करेंगे, यदि नवमी को हम व्रत रखेंगे तो कन्याओं को भोजन कैसे कराएंगे। तो मूल बात यहाँ पर यह है कि कन्याओं को भोजन कराने वाला जो प्रकरण है उसको आप व्यवस्थित कर सकते हैं अपने व्यवस्था के अनुसार। जैसे कि यहाँ पर कन्या भोजन शब्द नहीं है, मूल रूप से कन्या पूजन का विषय है। तो 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए, उनके चरण धोने चाहिए, तिलक चंदन से उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, उनको दक्षिणा वस्त्र आदि फल आदि दे करके संतुष्ट प्रसन्न करना चाहिए। तो यहाँ पर भोजन के रूप में आप स्वयं अपना व्रत न बिगाड़ें, कन्याओं को भोजन कराना चाहें अवश्य कराएं। वैसे भी अष्टमी और नवमी के दिन वो समस्त कन्याएं सभी के यहाँ भोजन कर करके इतना तृप्त हो चुकी होती हैं कि उनको आपके भोजन में रुचि नहीं रहती। तो उस दिन अगर आप चाहें अष्टमी को, दुर्गा नवमी को कि भोजन का विषय, तो उनको फल दे करके भी
इस संस्कार को पूरा किया जा सकता है भोजन वाले को, और दक्षिणा दे करके बाकी कार्य संपन्न करें, जो भी उनका सेवा अर्चन करना है। तो इससे आपका ये कार्य संपन्न होगा कन्या भोजन, कन्या पूजन का। और बाकी यदि आपके मन में कन्या पूजन के उपरांत उनको भोजन कराने का आग्रह है, तो जैसे पितरों के लिए 15 दिन होते हैं, वैसे ही ये भी देवी का पक्ष कहा जाता है, प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक का समय। तो आप नवमी को व्रत रहें, नवमी को कन्या पूजन करें, और दशमी के दिन कन्याओं को भोजन कराएं, अन्न का भोजन, और स्वयं भी उसी प्रसाद को पाएं। अथवा पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन कन्याओं का पूजन करें, उनको भोजन कराएं। लेकिन नवमी का व्रत हम सभी को अवश्य रखना चाहिए, ऐसा शास्त्रीय आदेश भी है, व्यवस्था भी है, और लॉजिकली भी यही सिद्ध होता है। तो हम सब ये आपसे अपेक्षा रखेंगे, अपने परिकर से, अपने परिचित जनों से जो हमारे संस्थान से या हमसे जुड़े हैं, कि वो नवमी का व्रत अवश्य रखें, दशमी को व्रत की पालना करें, कन्या पूजन अवश्य करें, कन्याओं का भोजन भी करा सकते हैं, लेकिन स्वयं नवमी का व्रत अवश्य रखें। आप सभी को आश्विन शुक्ल नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।